कभी आपके पास आए नहीं, हमारे पास कभी नहीं, आज तक नहीं आए। केजरीवाल साहब जब से जीते हैं 4 बार जीता है, हम लोगों ने सपोर्ट किया फुल। लेकिन आज आपने देखा होगा कभी कि ऑटो वालों के पास कोई सपोर्ट कर या कुछ उन्होंने बताया हो या कुछ आए हो मिलने के लिए, अपने आप ही जो मर्जी अब कर रहे हैं। पहले तो जनता से सलाह लेते थे ना, अब कुछ नहीं, अब सलाह भी नहीं लेते, अब नहीं लेते। हमें फ्री नहीं चाहिए, हमें वो चीज़ें चाहिए जिससे कि हमारा रोजगार बढ़े, ना कि फ्री दे के बिजली दे दिया, पानी दे दिया। इससे हमारा पेट नहीं भरना है, उससे हमारी आदतें खराब होनी है। हमें चाहिए हमारा रोजगार मिले, उसके लिए केजरीवाल जी ने नहीं कुछ सोचा। इनको चुना गया दिल्ली स्टेट के लिए कि अच्छा से चलाए, लेकिन चल नहीं रहा है। नहीं, भागते फिर रहे हैं। अभी जल्दी वो पीएम बनना चाहते हैं, इसलिए वो भागते चल फिर रहे हैं। अच्छा। लोकपाल बिल कहाँ गए गुरुजी? अभी पूछ रहे हैं अन्ना हजारे कि भाई लोकपाल बिल कहाँ गया हमारा शिष्य जी? और दारू पे तो तुमने सारा काम खराब कर दिया, सबको लीवर खराब कर दिया, सब घर में झगड़ा फंसा दिया। अनाज स्टॉक करने के बजाय दारू स्टॉक करने लगे लोग घर में, तो क्या रह गया? ये बिजली का जो लालच दे करके अब कह रहे हैं आप 1 अक्टूबर से आप लाइन में लगो, जिनको सब्सिडी चाहिए वो लाइन में लगो और ऑनलाइन करो। और जो पढ़ा लिखा नहीं है वो कैसे ऑनलाइन करेगा, किसके द्वारे जाएगा कराएगा? उनका काम दिखावा करना बस, और क्या है। केजरीवाल केवल दिखावा सिर्फ दिखावा कर रहे हैं, बस राज करना है। जैसे पंजाब में दिखावा करके राज हड़प लिया वहाँ पर। दिल्ली में जब से सरकार उनकी बनी है तो ऑटो वाले की वजह से बनी है, और ये मतलब यही सीन वहाँ भी क्रिएट करना चाहते हैं। मतलब ऑटो वालों को खुश करने की राजनीति चल रही है। राजनीति चल रही है, और वहाँ भी यही होने वाला जो अभी हो रहा है। ऑटो वाले भूखे यहाँ मर रहे हैं, सारे चीज का रेट बढ़ गया। बस फ्री कर दिया, जब बस फ्री कर दिया तो सारे सवारी बस में जा रहे हैं फ्री में, ऑटो में कौन बैठेगा इतना महंगा में। नमस्कार, मैं शालिनी झा और आप देख रहे हैं ओ न्यूज़ हिंदी। मैं तो इस समय दिल्ली के ऑटो में बैठी हुई हूँ, और इस ऑटो की वजह से इन दिनों एक सियासी या यूं कहे एक राजनीतिक लड़ाई छिड़ी हुई नजर आ रही है आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के बीच। जहां केजरीवाल जो गुजरात में विधानसभा चुनाव हैं उसी को लेकर इन दिनों गुजरात पहुंचे हुए हैं, वहां ऑटो चालकों से मिल रहे हैं और उन्हें काफ़ी ज़्यादा सौगात दे रहे हैं। वहीं भारतीय जनता पार्टी ने भी आज जो है एक प्रदर्शन किया और उन्हें जो है गिफ्ट कहें यूँ कहें गिफ्ट दिया है केजरीवाल को कि आप यहाँ के भी ऑटो चालकों से मिले, यहाँ भी उन्हें सुख सुविधाएं दें। तो उन्हीं ऑटो चालकों से बात करते हैं कि वो क्या कहते हैं इसको लेकर। क्या नाम है सर आपका? मेरा विजय कुमार नाम है। केजरीवाल अभी जो हैं गुजरात पहुंचे थे, ऑटो चालकों से मिले हैं, कभी आपके पास आए हैं मिलने के लिए? नहीं, आज तक नहीं आए। आज तक नहीं आए। कभी हाल चाल भी पूछा हो? मतलब वहां जाके तो सियासी मुद्दा चल रहा है, एक बड़ा मुद्दा चल रहा है। आम आदमी पार्टी और बीजेपी आमने सामने आके खड़ी हो गई है, प्रदर्शन भी शुरू हो गया है। तो ऐसे में केजरीवाल आप लोगों से मिलने आए या कोई सुविधा आपको पहुंचाई हो ऑटो चालकों के बारे में? क्योंकि तमाम चीज़ें वो कहते रहते हैं। नहीं, हमें जब से देखो जीते हैं, जब से हम लोगों ने सपोर्ट किया, अब बहुत पंजाब भी जीते, हमने पंजाब के बारे में लोगों को बताया कि बिजली और पानी केजरीवाल साहब फ्री दे रहे हैं। हमने खूब उनके बारे में मतलब कि बड़प्पन किया, बताया लोगों को कि भाई ये सुविधा हमें दिल्ली में मिल रही है। लेकिन ऑटो वालों से आज तक नहीं मिले, कोई सुविधा नहीं दिया हम लोगों को। चलिए सर, क्या कुछ कहना चाहेंगे केजरीवाल सरकार को लेकर? क्योंकि ऑटो पर अब सियासी मुद्दा खड़ा हो गया है, तो कोई सुविधा दी है कि नहीं केजरीवाल सरकार? नहीं, वो हमारे लिए तो कोई सुविधा नहीं है, ऑटो के लिए तो कोई सुविधा नहीं। गुजरात में पहुंच गए, वहाँ पर ऑटो चालकों को बहुत सुख सुविधाओं की बात कर रहे हैं, दिखावा है उनका काम दिखावा करना बस, और क्या है। केजरीवाल केवल दिखावा सिर्फ दिखावा कर रहे हैं, बस राज करना है। जैसे पंजाब में दिखावा करके राज हड़प लिया वहाँ पर, तो दिल्ली में भी ऐसे दिखावा करके राज जीता। मैं न्यूज में देख रहा था, वो एक लड़की वहाँ नशे में घूम रही थी, इसीलिए राज किया, इसीलिए गए थे केजरीवाल वहाँ पर। यही सब दिखाने के लिए हमने देखने के लिए मिलेगा। वो नशे, कल हम टीवी में देख रहे थे, एक लड़की इतने नशे में धुत थी, क्यों थी? उनकी सरकार है वहाँ, ये तो इतने अच्छे आदमी है ना, फिर ऐसा क्यों हो रहा है वहाँ पर? दिल्ली में घरों घरों में लेडीज हो जाके पूछो, जो आदमी लेडीज़ों के आदमी है दारू पी रहे हैं, उनके लेडीज़ों से जाके पूछो कितना बुरा हाल है। उनके घर में सब्जी नहीं है घर बनाने के लिए, लेकिन वो दारू में धुत पड़े लोग। दिल्ली में भी वही गुजरात में होगा। मतलब गुजरात में केवल दिखावा चल रहा है केजरीवाल? हमें तो लगता है दिखावा ही दिखावा। अच्छा, चलिए, दिखावा चल रहा है। और भी ऑटो चालक मौजूद हैं, क्या कहना चाहेंगे सर? बात करना चाहेंगे? तो क्या नाम है आपका? मन्नू कुमार नाम है। केजरीवाल अभी वहाँ गए हैं गुजरात में उन्होंने ऑटो चालकों के साथ चले और ऑटो में बैठे। अब वहाँ पर सियासी बवाल खड़ा हो गया है। कभी आपके ऑटो में बैठे हैं? नहीं आप?
आपके? नहीं, हमारे ऑटो में नहीं बैठे हैं, मगर यहाँ दिल्ली में जब से सरकार उनकी बनी है तो ऑटो वाले की वजह से बनी है। और ये मतलब यही सीन वहाँ भी क्रिएट करना चाहते हैं। मतलब ऑटो वालों को खुश करने की राजनीति चल रही है। राजनीति चल रही है और वहाँ भी यही होने वाला जो अभी हो रहा है। ऑटो वाले भूखे यहाँ मर रहे हैं, सारे चीज का रेट बढ़ गया, बस फ्री कर दिया। जब बस फ्री कर दिया तो सारे सवारी बस में जा रहे हैं फ्री में। ऑटो में कौन बैठेगा इतना महंगा में? फ्री नहीं चाहिए, लोगों को रोजगार चाहिए। जो मतलब केजरीवाल साहब अभी बस फ्री कर रहे हैं ना, क्यों कर रहे हैं? फ्री बंद करो। फ्री फ्री बंद कर देना हाँ, चाहिए। फ्री बंद कर देना। क्योंकि गुजरात में भी उन्होंने फ्री की बात की है। फ्री फ्री देखो, फ्री किसी को नहीं चाहिए, लोगों को रोजगार चाहिए। फ्री से बेरोजगारी ज्यादा बढ़ रही तो है। आप लोग ऑटो चालक हैं, क्योंकि ऑटो चालकों पे अब एक सियासी तनाव शुरू हो गया। बीजेपी भी आ गई है, बीजेपी गिफ्ट कर रही है केजरीवाल को, कह रहे हैं कि दिल्ली के ऑटो में नहीं बैठते, गुजरात जाके बैठ गए हैं ऑटो वालों के साथ। तो कभी आपके पास आए नहीं, हैं? हमारे पास कभी नहीं, आज तक नहीं आए। केजरीवाल साहब जब से जीते हैं 4 बार जीता है, हम लोगों ने सपोर्ट किया फुल। लेकिन आज आपने देखा होगा कभी कि ऑटो वालों के पास कोई सपोर्ट कर या कुछ उन्होंने बताया हो या कुछ आए हो मिलने के लिए, जी अपने आप ही जो मर्जी अब कर रहे जी। हैं। पहले तो जनता से सलाह लेते थे ना, अब कुछ नहीं, अब सलाह भी नहीं लेते हैं। अब नहीं लेते। क्या नाम है सर आपका? लाल बच्चन शाह। अच्छा, केजरीवाल सरकार, अभी उन्होंने कहा था एक ऑटो चालक ने कि केजरीवाल की अगर सरकार दिल्ली में बनी तो केवल ऑटो चालकों की वजह से। तो जब से सरकार में आए हैं, आप ऑटो चालकों को कोई सुख सुविधा दी है नहीं केजरीवाल ने? सुख सुविधा तो मिला ही है, मिला है क्या सुख सुविधा मिली? जी। गाड़ी का पासिंग हो गया और लाइसेंस का हो गया, बहुत सारे ऐसे सुविधा है। मतलब सुविधाएं दी हैं आपको। चलिए और भी लोग हैं, उनसे भी जान लेते हैं। सर, क्या नाम है आपका? ज्ञानचंद पाल है। ज्ञानचंद पाल जी, ये बताइए केजरीवाल के काम से कितने खुश हैं? कोई सुख सुविधा मिली है केजरीवाल के राज में या नहीं? नहीं, हमसे मिले तो नहीं है मैडम। आपसे नहीं मिले? तो हमारे लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है मैम, जैसे चल रहा है ऐसे चलेगा ही। केंद्र सरकार भी जो दे रही है वो दे रही है मैम, केजरीवाल सरकार भी तो कोई अलग अलग नहीं है मैम, सारे नेता एक जैसे ही है। हमारे तो मजदूरी करना है, रोटी खाना है मैम, क्या करें, इसके लिए कोई दिक्कत नहीं है मैम। इस चलती रहेगी राजनीति हमारे देश में ऐसे ही जब तक देश रहेगा। राजनीति चलती रहेगी, लेकिन जिस तरीके से अब सवाल ये खड़ा हो रहा है कि गुजरात जाते हैं, वहाँ ऑटो चालकों से मिलते हैं, दिल्ली में उनकी सरकार है तो वहाँ क्यों नहीं मिलते? आपको पता है मैम कि दिल्ली में जो सरकार बनी है, केजरीवाल ने ऑटो वाले नहीं बनाया, मजदूरी नहीं बनाया मैम। तमाम लोग ऑटो ड्राइवर्स हमारे साथ मौजूद, उन्होंने कहा है कि हम ही सत्ता में लेकर आए हैं और हमें हमारे लिए ही सुख सुविधा नहीं दी है। सुविधा तो नहीं दी है, लेकिन कुछ चीज़ें जैसे फ्री कर दी हैं इन्होंने, जैसे बस फ्री कर दी है। आप मैम, हमें फ्री नहीं चाहिए, हमें वो चीज़ें चाहिए जिससे कि हमारा रोजगार बढ़े, ना कि फ्री दे के बिजली दे दिया, पानी दे दिया, इससे हमारा पेट नहीं भरना है, उससे हमारी आदतें ख़राब होनी है। हमें चाहिए हमारा रोजगार मिले, उसके लिए केजरीवाल जी ने नहीं कुछ सोचा। अच्छा, उसके लिए कुछ नहीं सोचा? के लिए नहीं कुछ सोचा, बस फ्री दे के पब्लिक को गुमराह करने वाली कहानी ये है। फ्री की राजनीति अब गुजरात में भी चल रही है, तो बिल्कुल चलेगी जी। या नहीं चलेगी? सब्सिडी के लिए ऑनलाइन लगाना फ्री पड़ेगा। जी, क्या सर, क्या कुछ कहना क्या चाह रहे हैं? बिजली बिल के लिए सब्सिडी के लिए ऑनलाइन लगाना पड़ेगा, लाइन में लगेंगे, काम धंधा छोड़ करके। तो कितना फायदा बीजेपी सरकार ये पूछ रही है कि केजरीवाल ने ऑटो चालकों को यहाँ कितनी सुविधा दी है? वहाँ गुजरात में जाते हैं, मिलते हैं, यहाँ पे कुछ नहीं सुविधा है, कुछ नहीं सुविधा। मैं ये तो कह रहा हूँ कि बस इनको चुना गया दिल्ली स्टेट के लिए कि अच्छा से चलाए, लेकिन चल नहीं रहा है। नहीं, भागते फिर रहे हैं। अभी जल्दी वो पीएम बनना चाहते हैं, इसलिए वो भागते चल फिर रहे हैं। अच्छा। और जनता को यहाँ कुछ लोकपाल बिल कहाँ गए गुरुजी? अभी पूछ रहे हैं अन्ना हजारे कि भाई लोकपाल बिल कहाँ गया हमारा शिष्य जी? और दारू पे तो तुमने सारा काम खराब कर दिया, सबको लीवर खराब कर दिया, सब घर में झगड़ा फंसा दिया। अनाज स्टॉक करने के बजाय दारू स्टॉक करने लगे लोग घर में, तो क्या रह गया? जन लोकपाल बिल क्या रह गया? कुछ नहीं रह गया। ये बिजली का जो लालच दे करके अब कह रहे हैं आप 1 अक्टूबर से आप लाइन में लगो, जिनको सब्सिडी चाहिए वो लाइन में लगो और ऑनलाइन करो। और जो पढ़ा लिखा नहीं है वो कैसे ऑनलाइन करेगा? किसके द्वारा जाएगा, कराएगा? इसलिए मुझे जो है इनको सरकार मुझे चलने और चलाने सही से नहीं आ रहा है इनकी सरकार। केजरीवाल को चलाना नहीं आ रहा है, अब तो गुजरात पहुंच गए हैं, जीत की आस में। मैडम, जीतेंगे या नहीं वहाँ पर? उनकी थोड़ा लालच बढ़ रही है। हाँ। अभी जैसे अभी इन्हीं को अच्छा से चलाना चाहिए। हाँ, मतलब अभी केवल दिल्ली पे ही अच्छा फोकस करना चाहिए, क्योंकि पंजाब जीत गए, उस बात का घमंड तो नहीं आ गया है। इधर का मान के चलिए, पेमेंट जो भी है सब्सिडी देते हैं, पीएम द्वारा मिलते हैं जो स्टेट गवर्नमेंट के लेवल के, वो अब वो पैसे लेके अब स्टेट दूसरे स्टेट में जाके खर्च कर रहे हैं।
ठीक है जी, अब इतना ही नॉलेज है, हम इतना ही कह सकते चलिए, हैं। बहुत कुछ बताया आपने, बहुत अच्छी बात कही है आपने। तो कुछ लोग हमारे साथ यहाँ मौजूद थे, कुछ ऑटो ड्राइवर्स हमारे साथ यहाँ मौजूद थे। इन्होंने साफ कर दिया है कि जो बड़ी बड़ी बातें केजरीवाल के द्वारा दावे की जा रही हैं, गुजरात पहुँच गए हैं, वहाँ ऑटो चालकों से मिल रहे हैं, यहाँ पर उन्हें कितनी सुविधाएं दी गई थी आपने खुद ऑटो चालकों के मुँह से ही सुना है। उनकी अपनी राय आपने जानी कि उन्होंने क्या कुछ कहा है और कितनी सुविधाएं उनको वाकई में मिलती है। अब इस ऑटो पर जो सियासी बवाल शुरू हुआ है उसका अंत कब होता है और केजरीवाल सरकार इस पर क्या कुछ कहती है, ये देखना काफ़ी दिलचस्प होगा। तब तक के लिए आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहे हमारा चैनल ओ न्यूज़ हिंदी और मुझे दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।